अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है फरवरी की 15 तारीख। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को सेनेट ने आवाम को बगावत पर उकसाने के इल्ज़ामात से तो बरी कर दिया है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी में उनके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से अब भी कई सवालात मौजूद हैं। रिपब्लिकन पार्टी के कई रहनुमा ट्रंप की पॉलिसियों का दिफा करते हैं, जबकि बाज़ इन पॉलिसियों से इख्तलाफ रखते हैं। अमरीकी सेनेट ने हफ्ते को साबिक सदर ट्रंप को कांग्रेस की इमारत कैपिटल हिल पर हमले के लिए अपने हामियों को उकसाने के इल्ज़ाम से बरी किया था। सेनेट में सदर ट्रंप के ट्रायल के लिए 100 में से 67 अरकान की हिमायत दरकार थी, लेकिन 57 सेनेटर्स ने इन इल्ज़ामात के हक़ में वोट दिया, जबकि 43 ने ट्रायल की मुखालिफत की। मौक़ज़े की कार्रवाई से बरियत के बाद साबिक़ सदर ने ऐसा कोई इशारा नहीं दिया कि वो सन 2024 के सदारती इंतखाब में हिस्सा लेंगे या नहीं। ताहम वो गुज़श्ता माह इस तरह के ख़यालात का इजहार कर चुके हैं। सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा मिच मैकॉनल ने ट्रंप के ट्रायल के हक़ में वोट तो नहीं दिया, क्योंकि उनके ख्याल में सेनेट को किसी साबिक़ सदर के मुआवज़े का इख्तियार हासिल नहीं, लेकिन मुआवज़े की कार्रवाई के अख्तिताम पर उन्होंने कहा कि ट्रंप 6 जनवरी को होने वाले वाक़े के अखलाक़ी तौर पर ज़िम्मेदार थे। उनके बकौल वो लोग जिन्होंने कैपिटल हिल पर हमला किया, उन्हें यकीन था कि वो सदर के हुक्म और ख्वाहिश के मुताबिक ऐसा कर रहे हैं। दूसरी जानिब डेमोक्रेटिक सेनेटर एमी क्लोबचार ने फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि वो समझती हैं कि ट्रंप रिपब्लिकन जमात के अब अहम खिलाड़ी नहीं रहेंगे। उस शख्स ने जो कुछ किया वो सब अमरीकी आवाम ने देख लिया है। सदर बाइडन का कहना है कि उनकी तवज्जो ट्रंप के मुआवज़े की कार्रवाई पर नहीं रही, बल्कि कोरोना वायरस के इख्तिताम पर है। अमेरिका के सदर जो बाइडन सदारत का अपना मनसब संभालने के बाद जुम्मे के रोज़ पहली मरतबा आलमी लीडरों से खिताब कर रहे हैं। वाइट हाउस ने इतवार के रोज़ बताया कि वो ग्रुप ऑफ 7 की मीटिंग से वर्चुअल खिताब में कोरोना वायरस की वबा, आलमी मईशत और चीन के साथ मामलात पर बात करेंगे। वाइट हाउस ने अपने बयान में कहा कि बाइडन अपने खिताब में तवज्जो कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी और फराहमी के लिए दुनिया के रद्द-ए-अमल और उभरते हुए मुताद्दी अमराज के खिलाफ मुल्क में जारी कोशिशों पर मरकूज करेंगे। वाइट हाउस ने मजीद कहा कि सदर बाइडन इज्तिमाई मुसाबकत को मजबूत बनाने के लिए सरमायाकारी और आलमी ज़ाब्तों को वक्त के मुताबिक बनाने की अहमियत पर भी जोर देंगे, ताकि इन इक़्तिसादी चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सके, जैसा कि चीन से दरपेश हैं। आज अमेरिका में प्रेसिडेंट्स डे मनाया जा रहा है और वफाकी तातील है। ये दिन हर साल फरवरी के तीसरे पीर को मनाया जाता है। फरवरी का महीना मुल्क के 2 मुमताज़ सदूर जॉर्ज वाशिंगटन और मुल्क के पहले सदर अब्राहम लिंकन की पैदाइश का महीना है। उन्होंने खाना जंगी के दौरान मुल्क की क़यादत की थी। खातून सहाफ़ी को मुबैना तौर पर धमकी देने वाले वाइट हाउस के डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी टीजे डकलू अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। डकलू को जुमे को एक मकामी मैगजीन में एक रिपोर्ट शाया होने के बाद 1 हफ्ते के लिए बगैर तनख्वाह के मुअत्तल कर दिया गया था। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि डकलू ने एक और खातून सियासी रिपोर्टर के साथ अपने ताल्लुकात से मुताल्लिक़ खबर पर काम करने वाली खातून सहाफ़ी को धमकाया था और कहा था कि वो उन्हें तबाह कर देंगे। हफ्ते को डकलू ने अपने रवैये पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें इस बात पर शदीद दुख है कि वो सदर जो बाइडन और अपने साथियों के लिए शर्मिंदगी और मायूसी का बाइस बने। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जिसका किसी भी सहाफ़ियाना फ़राइज़ अंजाम देने वाली खातून सहाफ़ी को सामना नहीं करना चाहिए। ये गुस्ताखाना, काबिल नफ़रत और नाकाबिल कबूल ज़बान थी। अफ़गानिस्तान से मुल्का कबायली ज़िले जनूबी वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान के ज़िले चलहट में सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले अस्करी पसंदों के हमलों में मजमूई तौर पर 6 अफराद हलाक और 7 ज़ख्मी हो गए हैं। हलाक होने वालों में कबायली रहनुमा भी बताए जाते हैं। बलूचिस्तान के ज़िले चलहट में शाहराह की हिफाजत के लिए कायम
सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर अस्करियत पसंदों ने फायरिंग की, जबकि जनूबी वजीरिस्तान के मरकज़ी इंतज़ामी मरकज़ वाना में एक फ़ौजी काफ़िले को देसी साख्ता रिमोट कंट्रोल बम से निशाना बनाया गया। दोनों वाक़यात के बाद मुतल्लिक़ा इलाक़ों में सिक्योरिटी इक़दामात सख्त कर दिए गए हैं। अफगानिस्तान के मगरबी सूबे हेरात में हफ्ते को ईरानी सरहद के करीब सैकड़ों फ्यूल टैंकर्स फटने से आग लग गई, जिसमें कम से कम 60 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। सरहदी इलाके इस्लाम किला में वाक़ कस्टम पोस्ट पर खड़े फ्यूल टैंकर्स में आतिशज़दगी से अफगानिस्तान के सूबे हेरात में बिजली की तरसील का निज़ाम मुतासर हुआ है और लाखों डॉलर्स के नुकसान की इत्तलात हैं। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी हुक्काम की तरफ से सरहद पार फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेज भेजी गई हैं, जबकि मकामी अफराद की तरफ से आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें की गई हैं। ईरानी खबर रसां इदारे इरना के मुताबिक हेरात के गवर्नर के तर्जुमान जीलानी फरहात का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है, ताहम उनके बकौल लगभग 500 टैंकर्स जल गए हैं। अफगानिस्तान में बिजली की तरसील कंपनी के तर्जमान वहीद तौहीदी का कहना है कि धमाकों की वजह से ईरान से हासिल होने वाली 100 मेगावाट की तरसील मुतासिर हुई है। उनका मजीद कहना था कि आग लगने से हेरात का 60% हिस्सा बिजली से महरूम हो गया है। दूसरी तरफ हेरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सरबराह यूनुस काजीजादे का कहना है कि आग लगने से $5 करोड़ का नुकसान हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजिरीन UNHCR ने अफ़गान मुहाजिरीन की खैम बस्तियों में कायम 105 स्कूलों से मुंसलिक 71 असातिज़ा को उनकी मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया है। बरतरफ किए जाने वाले असातिज़ा में ख़वातीन भी शामिल हैं। मुतासरा असातिज़ा ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजिरीन से पेंशन और दीगर मुराद की अदायगी का मुतालबा किया है और कहा है कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो पेशावर और इस्लामाबाद में मुजाहरे किए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजिरीन के तर्जमान का कहना है कि इन असातिज़ा के साथ होने वाले मुआहदे में पेंशन बादस मुलाजमत का कोई वादा नहीं किया गया था। इन अफराद को तर्जमान के बकौल उम्र और तालीमी कवायफ की बुनियाद पर मुलाजमत से बरतरफ किया गया है। म्यांमार में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतवार के रोज़ मुजाहिरीन पर फायरिंग कर दी। मुल्क में फ़ौजी हुक्मरानी के खिलाफ मुजाहरे दूसरे हफ्ते में दाखिल हो रहे हैं। अभी तक हलाकतों की तादाद की फौरी तौर पर तस्दीक नहीं हुई है और न ही फ़ौजी हुकूमत की तरफ से कोई तबसरा किया गया है। शिमाली रियासत काचीन में वाक़ई एक पावर प्लांट पर किए जाने वाले एहतजाज पर नज़र रखने के लिए इतवार को फ़ौजी तैनात किए गए थे। एहतजाज करने वालों की वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि फ़ौजियों ने हजूम को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग कर दी, लेकिन ये वाज़ेह नहीं हो सका कि रबर की गोलियां इस्तेमाल की गईं या फिर असलहे का इस्तेमाल हुआ। यांगून में अमरीकी सिफारतखाने ने खबरदार किया कि मकामी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे से सुबह 9 बजे के दरमियान इंटरनेट में खलल का इम्कान है। मुजाहिरीन के एहतजाज के अलावा सरकारी और सिविल मुलाजमीन भी हड़ताल पर हैं, जिसके नतीजे में पूरे मुल्क में ट्रेन की सर्विस में खलल पड़ रहा है। फ़ौज ने सरकारी मुलाजमीन को काम पर वापस आने का हुक्म दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी है। पाकिस्तान की इंसानी हकूक़ की वफाकी वज़ीर डॉक्टर शीरीन मज़ारी कहती हैं कि जबरी लापता अफराद के हवाले से कानून साजी से दस्तबरदार नहीं हो रहे। वो कहती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लापता अफराद के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ ले चुके हैं कि किसी जमहूरी मुल्क में ये अमल नाकाबिल कबूल है। वज़ारत इंसानी हकूक़ ने सन 2019 में जबरी तौर पर लापता अफराद के हवाले से कानूनी बिल कौमी असम्बली में पेश किया था, जिसे कानूनी जायज़े के लिए वज़ारत कानून को भिजवाया गया था। ये बिल ताहाल वज़ारत कानून के पास मौजूद है और वज़ीर इंसानी हकूक़ ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के बाद ये कानून जल्द मंजूर हो जाएगा। भारत में मुतनाज़िया ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ किसानों की तहरीक के दरमियान किसान रहनुमाओं और उनके हामियों की जानिब से समाजी राब्तों की साइट ट्विटर के इस्तेमाल के बाद भारतीय हुकूमत और ट्विटर कंपनी के माबैन एक तनाज़ा पैदा हो गया है। हुकूमत चाहती है कि ट्विटर इन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दे जिन पर हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ मवाद पोस्ट किए जा रहे हैं और जिन पर हुकूमत के ख़िलाफ़ हैशटैग चलाए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से तकरीबन 1500 अकाउंट्स की फहरिस्त दी गई है
اور کہا گیا ہے کہ ان کو بلاک کر دیا جائے۔ شمالی ہندوستان کے ہمالیائی علاقے میں امدادی کارکنوں نے اتوار کے روز طوفانی سیلاب کی جگہ سے مزید 9 افراد کی لاشیں نکالی ہیں۔ ایک ہفتے قبل ہونے والی اس تباہی سے ہلاکتوں کی تعداد 50 ہو گئی ہے اور حکام کے مطابق 150 سے زائد افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ریاست اتراکھنڈ میں طوفانی سیلاب کا باعث گلیشیئر کا ایک بہت بڑا برفانی تودہ ہو سکتا ہے، جس کے ساتھ پانی، پتھر اور ملبے نے دھولی گنگا دریا کی وادی میں ڈیموں اور پلوں کو تباہ کر دیا تھا۔ امدادی اہلکار کھدائی کی بھاری مشینری کا استعمال کرتے ہوئے زیر زمین سرنگ میں پھنسے درجنوں تعمیراتی کارکنوں کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ 154 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ امریکہ نے شمالی عراق میں کرد عسکریت پسندوں کی طرف سے 13 ترک شہریوں کو ہلاک کرنے کی مذمت کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے اتوار کے روز دیر گئے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ نے عراق کے کردستان علاقے میں ترک شہریوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ تاہم اپنے نیٹو اتحادی ترکی کے ساتھ ہیں اور حالیہ لڑائی میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ ترکی کے وزیر دفاع ہلوسی آکار نے اتوار کو روز کہا تھا کہ ان افراد کو کردستان ورکرز پارٹی کے ممبروں نے اغوا کر کے قتل کیا تھا۔ آکر نے بتایا کہ اس پارٹی کے خلاف کارروائی کے دوران ان افراد کی لاشیں ترکی عراق سرحد کے قریب واقع گارا علاقے میں ملی ہیں۔ اس کارروائی میں ترک فورسز نے 48 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا تھا۔ پی کے کی ایک ویب سائٹ پر ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کی تحویل میں ترکی کے انٹیلیجنس، پولیس اور فوجی اہلکاروں سمیت جنگی قیدی موجود ہیں اور لڑائی کے نتیجے میں یہ افراد مارے گئے ہیں۔ ترکی، امریکہ اور یورپی یونین نے کردستان ورکرز پارٹی کو دہشت گرد گروہ کے طور پر نامزد کیا ہوا ہے۔ کرد اکثریت والے جنوب مشرقی ترکی میں کردوں کی مسلح شورش کے آغاز سے اب تک ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ امریکہ میں حالیہ دنوں میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد روزانہ 1 لاکھ سے کم ہو گئی ہے، مگر صحت کے ماہرین اب بھی خبردار کر رہے ہیں کہ وبا پر قابو پانا ابھی بہت دور کی بات ہے۔ امریکہ میں کووڈ-19 سے مرنے والوں کی تعداد دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے اور دسمبر میں روزانہ 2 لاکھ کے قریب لوگ اس میں مبتلا ہوتے رہے ہیں، اور جان ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق جنوری میں یہ تعداد بڑھ کر 2.5 لاکھ روزانہ ہو گئی تھی۔ جمعے کو یہ تعداد 1 لاکھ روزانہ سے نیچے آ گئی ہے۔ تاہم امریکہ میں سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی ڈائریکٹر ویلنسکی روشیل نے امریکی ٹیلی ویژن NBC سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا میں کورونا وائرس کے نئے ویریئنٹ سامنے آنے کے بعد امریکہ میں کیسز بڑھ سکتے ہیں اور اموات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 31 اموات ہوئی ہیں۔ پاکستانی حکومت نے رواں ماہ فروری میں چین کی طرف سے عطیہ کردہ سائنو فارم ویکسین کی 5 لاکھ خوراکیں لگانے کا عمل شروع کیا ہے۔ ابتداً ہیلتھ ورکرز کو یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ روسی ساختہ اسپوتنک 5 ویکسین ان 4 ویکسینز میں ایک ہے جس کے ایمرجنسی استعمال کی اجازت پاکستان میں دی گئی ہے، جبکہ دیگر ویکسینز میں چین کی سائنو فارم، کینسینو بائیو اور ایسٹرازینیکا شامل ہیں۔ امریکہ میں صحت عامہ کے نگراں ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کا کہنا ہے کہ امریکہ میں اب تک 5 کروڑ سے زائد افراد کو کورونا ویکسین لگ چکی ہے۔ CDC حکام کے مطابق ہفتے کی شب تک ملک بھر میں 6 کروڑ 69 لاکھ سے زائد خوراکیں تقسیم کر دی گئیں۔ حکام کے مطابق ہفتے تک 1 کروڑ 30 لاکھ افراد کو ویکسین کی دوسری خوراک بھی لگ گئی ہے۔ امریکہ میں دواساز کمپنیوں فائزر اور ماڈرنا کی تیار کردہ ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ امریکہ میں حالیہ دنوں میں کورونا کے یومیہ کیسز میں کمی کا رجحان ہے۔ فرانس میں حکام نے ایسے افراد کو کورونا ویکسین کی صرف ایک خوراک لگوانے کی تجویز دی ہے جو کورونا وائرس سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ یورپی یونین میں لگائی جانے والی تینوں کورونا ویکسینز کی 2 خوراکیں لگائی جاتی ہیں جو کہ چند ہفتوں کے وقفے سے لگتی ہیں۔ وزارت صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ جو افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوتے ہیں ان میں بالکل ویسا ہی مدافعتی نظام پیدا ہو جاتا ہے جیسا کہ کورونا ویکسین کی ایک خوراک لگائے جانے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔
हुक्काम का कहना है कि इन अफराद को लगाई जाने वाली कोरोना वैक्सीन की एक खुराक ही वबा के खिलाफ लड़ने के लिए कारआमद होगी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।